Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is pulley block system. जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए एक पुली है, ओके, और स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैंगिंग पोजीशन में, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, और दोनों ब्लॉक यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली. सो यहाँ पर क्या होता है कि मोशन ऑफ ब्लॉक्स, ओके, तो यहाँ पर मोशन ऑफ ब्लॉक होता है. तो एक ब्लॉक की मोशन अगर दूसरे ब्लॉक से रिलेटेड है तो दैट इज़ नोन एज कंस्टेंट मोशन. तो ये पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, जनरली इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यहाँ पर पुली ब्लॉक और स्ट्रिंग होती है. तो आइडियल पुली मतलब क्या होता है, आइडियल पुली मतलब विच इज़ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस. तो यहाँ पर ये वेटलेस होता है, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस मतलब जो पुली होती है, ओके. तो इस सिस्टम में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें हम पुली का वेट निग्लिजिबल मतलब वेटलेस इसको कंसिडर करते हैं, और फ्रिक्शनलेस मतलब जैसे ये मूवमेंट होगा ब्लॉक का तो ये रूप इसके ऊपर मूव होगी ना अलोंग द सरफेस ऑफ द पुली, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा. तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस पहले हम कंसिडर कर देते हैं. देन आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. अब जो स्ट्रिंग होती है यहाँ पर कनेक्टेड टू ब्लॉक्स एंड पासिंग ओवर द पुली, तो ये मासलेस होगी, ओके. और इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फ्री एंड को यहाँ पर ब्लॉक कनेक्ट करते हैं, मास कुछ कनेक्ट करते हैं, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज. वहाँ पर इसका इलोंगेशन नहीं होगा, जैसे रबर बैंड का इलोंगेशन होता है ना, उस तरह से यहाँ पर इलोंगेशन नहीं होगा. तो ये इनएक्सटेंसिबल होगा. इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती बाय अप्लाइंग द वेट टू इट्स फ्री एंड. तो ये कुछ कंसिडरेशंस यहाँ पर. तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू होंगे स्टूडेंट, तो उसमें आपको पुलीज ब्लॉक्स, अब यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, कहीं पर 3 ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ओके. तो डिफरेंट कंडीशन से हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट केस, दैट इज केस 1, जिसमें एक पुली है, ओके. नाउ दिस पुली इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट. यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, दिस इज रिजिड सपोर्ट, ओके. मतलब पुली को यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में, तो ये रिजिड सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पुली इज सस्पेंडेड एंड देर इज वन स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली. देन these 2 blocks are connected by the string that passes over the pulley. तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि इस सिस्टम में 2 ही ब्लॉक्स हम कंसिडर करेंगे, ओके. इसका मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ पुली ये कंसिडर करना है कि यहाँ पर नहीं. और जैसे मूवमेंट होगा तो स्ट्रिंग और पुली सरफेस के बीच फ्रिक्शन भी नहीं होगा, विच इज़ फ्रिक्शनलेस, ओके. तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस यहाँ पर देखिए. सपोज़ यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक उसका मास m1 कंसिडर करेंगे हम, सेकंड ब्लॉक जिसका मास है m2, ओके. अगर दोनों का मास सेम होता है तो ये दोनों सेम पोजीशन पर लेवल पर रहेंगे, तो वहाँ पर मोशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी. तो एक का मास ज़्यादा एक का मास कम हमें कंसिडर करना होगा. कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, इफ़ m2 ग्रेटर देन m1, ये कंडीशन, m2 ग्रेटर देन m1, ओके. तो सपोज़ m2 की वैल्यू है 5 kg और m1 की वैल्यू है 2 kg. तो कौन सा ब्लॉक मूव होगा पहले, m2. दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे यहाँ पर. तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा ब्लॉक मूव होगा, m2 स्टूडेंट. इस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट एक्सेलरेशन इज सेम, okay. The acceleration with which the block m2 is moving, with the same acceleration m1 is also moving with upward direction. तो ये एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा यहाँ पर. तो जनरल फार्मूला क्या होता है, फोर्स फार्मूला, F इज इक्वल टू ma, therefore A is equal to F by m.
ये फॉर्मूला ना एक्सेलरेशन का, वेयर ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एफ फोर्स, एम मास। ओके, अब यहाँ पर एक जनरल फार्मूला क्या होता है इस तरह के न्यूमेरिकल में, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। तो इस तरह के एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स होता है, लेकिन कौन सा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब पुलिंग फोर्सेस का मतलब क्या होता है, देखिए कि ब्लॉक m2 के ऊपर इसका वेट है m2g विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बिकॉज वेट की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ना, और m1 ब्लॉक के ऊपर भी यहाँ पर वेट है ना विच इज़ m1g एंड हैज़ डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस फोर्सेस आर नोन एज पुलिंग फोर्सेस, बिकॉज ये वेट जो होता है इन ब्लॉक का, ये वेट उनको नीचे की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पुलिंग फोर्सेस। तो दोनों ब्लॉक पर पुलिंग फोर्सेस हैं। ओके, लेकिन ब्लॉक्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, देखिए m1 नीचे की तरफ और m1 ऊपर की तरफ जाता है, तो इस तरह से ब्लॉक मूव होगा ना, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर, मतलब इनके ऊपर जो नेट पुलिंग फोर्स है, देखिए ब्लॉक m2 इज़ मूविंग डाउनवर्ड, ब्लॉक m1 इज़ मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पर जो पुलिंग फोर्सेस है इनका डिफरेंस लेना होगा, दैट इज़ नेट पुलिंग फोर्स। देखिए अगर ये 10 न्यूटन है, ओके, और ये 2 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट पुलिंग फोर्स की सिस्टम पर कितना है, 10 - 2 8। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, तो ये होगा m2g माइनस m1g। समझ में आ रहा हूँ आपको, डिफरेंस क्यों लिया है यहाँ पर, बिकॉज ब्लॉक m2 इज मूविंग डाउनवर्ड, m1 इज मूविंग अपवर्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा इनके ऊपर, m2g माइनस m1g, ये होगा नेट पुलिंग फोर्स। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अब इस सिस्टम में दो ही ब्लॉक है m1 m2, उनकी एडिशन m1 प्लस m2, सो a इज इक्वल टू m2 माइनस m1, g कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर इस कंडीशन के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। अगर m1 ज़्यादा होता है m2 से, तब फार्मूला क्या होगा, m1 माइनस m2 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए पहले यहाँ पर 2 पॉइंट हमने क्लियर किए कि इस तरह के जो एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें पुली का मास और स्ट्रिंग का मास कंसिडर नहीं करना है। स्ट्रिंग कैसी होगी, आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। आइडियल पुली का मतलब वेटलेस, दैट इज मासलेस और वेटलेस, एंड विच हैज़ फ्रिक्शनलेस, इसका जो सरफेस होगा वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये आइडियल कंडीशंस में यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला इस तरह से। अब ये जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो पुली ब्लॉक्स इस तरह के जितने भी केसेस होंगे उस सब में ये फार्मूला कॉमन है, फिक्स है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, अब देखिए यहाँ पर ओके, तो m2 ब्लॉक के ऊपर वेट है m2g, ओके, और टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग क्या होगा, T होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी m1 ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना है, वेट m1g, तो टेंशन प्रोड्यूस होगा इन द स्ट्रिंग, दैट इज़ वर्टिकली अपवर्ड। तो पुली के दौरान यहाँ पर क्या होता है कि टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस तरह से। इसका मतलब देखिए कि इस टेंशन का मतलब टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचता है। ओके, और ये ब्लॉक भी इसके ऊपर नीचे की तरफ खींचता है इस टेंशन को, तो ये टेंशन होगा। ओके, अब ये दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ पर भी देखिए इस टेंशन का मतलब क्या होगा कि इस फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचता है। ओके, और ये नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर टेंशन होगा।
लेकिन अब यहाँ पर टी लिखा है मैंने, तो अगर एक ही स्ट्रिंग होती है, ओके, कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए कि अब ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर कनेक्टेड टू द ब्लॉक 1 पासिंग ओवर द पुली एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेकंड ब्लॉक दैट हैज़ मास m2। तो अगर एक ही स्ट्रिंग होती है कनेक्टेड बिटवीन 2 ब्लॉक्स, तो थ्रू आउट इट्स लेंथ टेंशन सेम रहता है, टेंशन सेम रहता है। अगर स्ट्रिंग बदल जाती है तो वहाँ पर टेंशन बदल जाएगा। लेकिन अगर एक ही स्ट्रिंग है बिटवीन 2 ब्लॉक्स, देखिए यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है पासिंग ओवर द पुली, तो वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू फर्स्ट ब्लॉक, अदर एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड ब्लॉक, राइट। तो ये थ्रू आउट द टेंशन मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा। जितना टेंशन यहाँ पर होगा उतना ही टेंशन यहाँ पर भी होगा, ओके। तो इस तरह के एमसीक्यू में अक्सर क्या पूछते हैं कि एक्सेलरेशन निकालिए सिस्टम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ ए, या फिर टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ये भी पूछते हैं यहाँ पर। तो चलिए टेंशन यहाँ पर निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्लियर है ना, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 होता है तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, m2g माइनस m1g। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो वहाँ पर क्या होगा फिर m1g माइनस m2g। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह का जो एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें टेंशन कैसे निकालना है यहाँ पर। तो एफ बी डी मतलब क्या होता है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। मतलब हर एक ब्लॉक के ऊपर और स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस होता है, कितना फोर्स एक्ट होता है, ये हम निकाल सकते हैं बाय कंसिडरिंग ईच ब्लॉक सेपरेटली, ईच ब्लॉक सेपरेटली। जैसे देखिए m1 ब्लॉक फॉर ब्लॉक m1, ओके। तो सेपरेट हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर। जैसे ब्लॉक m1 है, मास कितना है इसका m1। अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे वो पहले डिसाइड करते हैं। देखिए पहला फोर्स कौन सा होगा, उसका वेट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड m1g। दूसरा फोर्स कौन सा है, ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, तो ये टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर, अपवर्ड होगी t, राइट। और नेट इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है ना, देखिए वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, m1a, इतना फोर्स है नेट फोर्स, ओके, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। अब 3 तरह के यहाँ पर फोर्स है, देखिए वेट m1g डाउनवर्ड, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग अपवर्ड, और नेट मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक m1 इज m1a। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की तरफ, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड। अब 3 तरह के फोर्सेस यहाँ पर है, तो इनके बीच एक इक्वेशन हम लिखेंगे एंड दैट इज नोन एज FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम के आधार पर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको फिर सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब टेंशन और वेट, ओके, टेंशन और वेट मतलब m1g, इनके बीच वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है ना। जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब t की वैल्यू m1g से ज़्यादा होगी, तो इनका डिफरेंस लेना होगा, तो t माइनस m1g, और इट इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन a, इसलिए ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है, इज इक्वल टू m1a। नाउ t इज इक्वल टू, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा m1g प्लस m1a, तो t इज इक्वल टू m1 कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट g प्लस a। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट टेंशन के लिए, है ना। टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज m1 इन ब्रैकेट g प्लस a, राइट। ये फॉर्मूला टेंशन के लिए आ गए। अब a की वैल्यू क्या रखनी है, a की वैल्यू क्या रखनी है, जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इक्वेशन 1।
जो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगी, यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और जी की वैल्यू देखिए, फॉर इजी कैलकुलेशन जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हम ले सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू पता है ना आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन हम उसको राउंडेड ऑफ 10 कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 अगर लेते हैं यहाँ पर तो कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ से निकल सकती है वैल्यू इसकी, जी की वैल्यू 10 या 9.8, m1 मतलब मास ऑफ द ब्लॉक 1, ठीक है। अब ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन होगी। अगर ए की वैल्यू ये यहाँ पर हम रखते हैं स्टूडेंट, ओके, तो ये इक्वेशन क्या होगा देखिए, t इज इक्वल टू m1 g प्लस ये वाला स्टेप लेंगे हम m1, ओके। अब a की वैल्यू ये है यहाँ पर, a की वैल्यू e, ओके, इन ब्रैकेट m2g माइनस m1g, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ t इज इक्वल टू m1g प्लस, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, m1 m2g माइनस m1 इंटू दिस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एक सिंप्लीफाइड फार्मूला हम तैयार करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मासेस ऑफ द ब्लॉक्स, ओके। तो t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, t इज इक्वल टू, ओके, m1g इंटू m1 दैट इज m1g, ओके, प्लस m1g इंटू m2 दैट इज m1m2g प्लस, यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला टर्म m1m2g और ये माइनस क्या होगा m1m1g एंड होल डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट दैट इज m1 प्लस m2, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए माइनस m1m1g और ये प्लस m1m1g कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू m1m2g प्लस m1m2g, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स m1m2g डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट m1 प्लस m2, ओके। देखिए 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ masses of the blocks into acceleration due to gravity that is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अभी सिस्टम में 2 ब्लॉक है तो m1 प्लस m2 ऐसे इनकी एडिशन होगी, तो ये एक फार्मूला तैयार होता है स्टूडेंट, ये एक फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करना है कि एफ बी डी देखिए यहाँ पर, t ऊपर की तरफ m1g डाउनवर्ड और रिजल्टेंट मूवमेंट इसका कैसा हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड और एक्सेलरेशन कितना है a है, तो m1a ये नेट फोर्स होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा, एज द ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड तो t की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ओके। तो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a, m1 कॉमन निकल सकता है इन ब्रैकेट g प्लस a। ये फार्मूला तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना इस तरह से इक्वेशन लिख कर, ओके। तो ये एक तरीका है और ये दूसरा फार्मूला है जो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर और एक देखिए पॉइंट, जैसे 1-2 लेक्चर पहले हमने लिफ्ट केसेस देखे थे, है ना, मोमेंट इन द लिफ्ट केसेस विथ एक्सेलरेशन a। तो इफ़ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो हमने क्या रखा था कि वहाँ पर मास इन ब्रैकेट g प्लस a, बराबर। देखिए वही फॉर्मूला है यहाँ पर, एज द ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, ओके। लिफ्ट नहीं है यहाँ पर लेकिन ब्लॉक तो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ना विथ एक्सेलरेशन a, तो फिर फार्मूला क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट g प्लस a, वही फार्मूला है ना। यस, लिफ्ट वाली कंडीशंस यहाँ पर आप याद रखिए। अगर आपको ये यहाँ पर इक्वेशंस में गड़बड़ी हो जाती है तो लिफ्ट वाली कंडीशंस आप याद रख सकते, ये तीसरा तरीका, ओके। तो ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो इसके ऊपर टेंशन कितना होगा, दैट इज m1 इन ब्रैकेट g प्लस a, लिफ्ट वाली कंडीशन याद रखनी है आपको। तो ये बी डी फॉर ब्लॉक m1 होगी। अब सेकंड ब्लॉक है, चलिए अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट,
ओके, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एफ बी डी, दैट इज एफ बी डी फॉर ब्लॉक M2। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये ब्लॉक M2 है, इसका मास कितना है M2। ओके, अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस है देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका वेट दैट इज M2 G, वर्टिकली अपवर्ड दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वर्टिकली अपवर्ड है टेंशन इन द स्ट्रिंग, करेक्ट, एंड द ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, ब्लॉक की मूवमेंट कैसे यहाँ पर डाउनवर्ड है, दैट विथ एक्सेलरेशन ए, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा डाउनवर्ड M2 इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ना, मास M2 और ये किस एक्सेलरेशन से पास हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो नेट फोर्स क्या होगा M2A। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमें तैयार करना है, एज द ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब M2G की वैल्यू T से ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो इनका डिफरेंस क्या लेंगे फिर हम, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, अब टेंशन के लिए इक्वेशन यहाँ पर तैयार करना है, तो M2G अभी इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, M2A इज इक्वल टू T, इफ इट इज़ मूविंग ऑन राइट साइड इट बिकम्स प्लस। ओके, तो देखिए T के लिए इक्वेशन क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, M2 तो कॉमन निकलेगा ना, M2 इन ब्रैकेट G माइनस A, तो ये टेंशन के लिए फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट, राइट। तो देखिए ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, मतलब लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, वो वाली कंडीशन, मास इन ब्रैकेट G माइनस A, देखिए यहाँ पर मास ऑफ द ब्लॉक M2, ओके, इन ब्रैकेट G माइनस A, तो अगर ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड तो वहाँ पर फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये मास इन ब्रैकेट G माइनस A, और ऊपर की तरफ अगर मूव होता है तो मास इन ब्रैकेट G प्लस A, ये फॉर्मूला है ना। अब टेंशन देखिए यहाँ पर जो टेंशन है T इज इक्वल टू M1 इन ब्रैकेट G प्लस A, ये वाला टेंशन, और T इज इक्वल टू M2 इन ब्रैकेट G माइनस A, ये दोनों टेंशन मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होते हैं स्टूडेंट, एग्जैक्टली सेम होते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर ये दोनों सेम होंगे क्या, बिकॉज T का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2M1 M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अगर हम यहाँ पर A की वैल्यू ये रखते हैं स्टूडेंट, A की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यही फार्मूला आएगा, यही फार्मूला आता है। ओके, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन कैसा रहता है, सेम रहता है। नो, अब और एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये पुली जो होगी और पूरे ब्लॉक के साथ ये पूरा सिस्टम यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन पर है। ओके, यहाँ पर रिजिड सपोर्ट और ये हैंगिंग पोजीशन, अगर ये एक और अलग सी स्ट्रिंग होगी फॉर हैंगिंग टू द पुली, तो ये स्ट्रिंग अलग से ना। ओके, तो इसके अंदर भी एक टेंशन प्रोड्यूस होता होगा, सपोज दैट इज T डैश, और ये नीचे की तरफ T डैश, मतलब दिस टेंशन पुल्स द सिस्टम अपवर्ड। ओके, और इस टेंशन का मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है इस रिजिड सपोर्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन बताइए। ओके, और यहाँ पर भी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन T डैश सेम रहेगा। अब ये कितना होता है T डैश। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसमें जितना टेंशन है उसका डबल होता है स्टूडेंट, उसका डबल होता है, मतलब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए T डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स T, तो ये याद रखिए आप। तो T डैश इस तरह का फॉर्मूला आपको शायद आएगा या नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप ये रिलेशन याद रखिए कि T डैश की वैल्यू क्या होती है, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसका डबल होता है। ओके, तो 2 इंटू, अब T का जनरल फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो T डैश के लिए फार्मूला क्या होगा, 4 टाइम्स होगा नहीं, 4M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। तो ये डिफरेंट फार्मूलेज यहाँ पर हमने कंसिडर किए स्टूडेंट। तो इसमें मेन पॉइंट कौन सा होगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने यहाँ पर FBD फॉर ब्लॉक M1 और FBD फॉर ब्लॉक M2 और यहाँ पर इक्वेशंस भी तैयार किए। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि एक पुली है, ओके,
and two blocks are connected by a string and that string is passing over the pulley, इस तरह से। अब m1 की वैल्यू कितनी 5 kg और m2 की वैल्यू 10 kg। तो सिंपल है ना कि कौन सा ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा, जिसका ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा मास होगा। सो दैट m2 ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होगा विथ एक्सेलरेशन a एंड दिस m1 ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विथ द सेम एक्सेलरेशन a। मास अगर डिफरेंट भी हो जाते हैं लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन सब ब्लॉक का सेम होता है मूवमेंट का। ओके तो ब्लॉक m1 मूविंग अपवर्ड, ब्लॉक m2 मूविंग डाउनवर्ड। तो इतना यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब j की वैल्यू क्या लेनी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके तो इसमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मोमेंट का कंस्टेंट मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। ओके और फिर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा ये भी निकालते हैं ना, टेंशन भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए अब इसको ज़्यादा फार्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज रखकर ओके तो शॉर्टली कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसका मास कितना है स्टूडेंट 10 kg। ओके तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट कितना होगा, पुलिंग फोर्स कितना होगा 10 g, बराबर है। m2g मतलब m2 कितना है 10 है ना, 10 किलोग्राम, तो 10 g हो गया ना ये। ओके अब इस g का मतलब ग्राम नहीं है, ये g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके और इसके ऊपर कितना वेट होगा स्टूडेंट, इसका मास कितना है 5 है ना, तो ये 5g हो गया। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा 10g माइनस 5g राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम में दो ही ब्लॉक है m1 m2, m1 प्लस m2 ये दो टोटल मास हो गया 5 प्लस 10 दैट इज 15, बराबर है। अब इसका डिफरेंस कितना है 5g डिवाइडेड बाय 15। ओके तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 1 जा 5, ओके 5 3 जा 15, तो g बाय 3 ये रिलेशन आ गया स्टूडेंट, g बाय 3 दैट मीन्स 10 बाय 3 बिकॉज g की वैल्यू क्या होती है 10 या फिर 9.8 बाय 3 या फिर 10 बाय 3। ओके और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो देखिए अब एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो इसके ऊपर टेंशन्स होंगे इस तरह से और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगे। इसका मीनिंग क्लियर है ना। नो अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इस फोर्स की वजह से इस ओके तो अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन का मतलब क्या होता है कि पुली इस ब्लॉक को इस टेंशन से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और इस टेंशन का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक इस पुली को इस टेंशन के साथ नीचे की तरफ खींच रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। हमें पता है ना कि अगर एक ही स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू m1 एंड पासिंग ओवर द पुली एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड ब्लॉक m2। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन हर पोजीशन पर, हर पॉइंट पर सेम होता है स्टूडेंट। जितना टेंशन यहाँ पर होगा उतना ही टेंशन यहाँ पर भी होगा, तो तो हमें निकालना है। ओके तो अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहता स्टूडेंट, देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो चलिए ये फार्मूला और बाकी दूसरी मेथड भी आपको बता देता हूँ। पहले ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम टेंशन के लिए, T इज इक्वल टू m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके देखिए 2 इंटू m1 5 है, m2 10 और g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। ओके तो ये कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 राइट। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर कितना आएगा अभी 10 इंटू 10, 100 इंटू 2 200, 200 डिवाइड बाय 3 और न्यूटन इसका यूनिट होगा। ये आ गया ना बाय द फार्मूला। अगर ये फार्मूला भूल जाते आप ओके तो बाय यूजिंग FBD फ्री बॉडी डायग्राम, इस टेक्निक से हम इक्वेशन तैयार करके टेंशन कैसे निकालेंगे। ओके तो हमारे पास दो ब्लॉक है, किसी एक ब्लॉक के ऊपर हम FBD अप्लाई करते हैं। चलिए m1 के ऊपर FBD अप्लाई करते हैं, तो FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक m1। ओके तो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम निकालिए। ये मास m1 है दैट इज़ 5 kg,
ओके, इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं ये पहले हमें निकालना होगा। पहले तो इसका वेट होगा m1g, दैट इज़ 5g, बराबर है, 5g होता है। और ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर टेंशन होगा, तो ये टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। नो, अब m2 ब्लॉक किलोग्राम, m1 का है 5 किलोग्राम, तो जैसे डायग्राम में बताया देखिए कि m2 ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड और m1 ब्लॉक विल मूव अपवर्ड। तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसी होगी, अपवर्ड होगी स्टूडेंट, विथ एक्सेलरेशन a। तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, m1a। तो m1 ब्लॉक के ऊपर इस तरह से 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड, एंड रिजल्टेंट मोमेंट मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, m1a। ओके, तो इनके बीच इक्वेशन क्या होगा, जैसे एज द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, मतलब t की वैल्यू ज़्यादा होगी ना वेट से, तो इनका डिफरेंस क्या होगा फिर, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, राइट। तो t इज इक्वल टू, अभी माइनस इधर आने के बाद प्लस होगा, फिर m1 कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट g प्लस a, ये फॉर्मूला तैयार होगा ना। लिफ्ट वाली कंडीशन याद रखना है आपको, अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ब्रैकेट g प्लस a। अब लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ब्रैकेट g माइनस a। तो यहाँ पर ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया g प्लस a। ओके, तो t इज इक्वल टू, अब m1 कितना है, 5 है, इन ब्रैकेट g की वैल्यू 10 प्लस, अब a की वैल्यू यहाँ से निकालिए ना, तो ये कितने हैं, 10/3, राइट। तो t इज इक्वल टू, अगर इसको कंप्लीट करते हैं हम, देखिए पहले ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 3 30 प्लस 10 कितना होगा, 40 डिवाइड बाय 3। ओके, तो 5 इंटू 40 मतलब 200 डिवाइड बाय 3 न्यूटन, आ गया ना, उतना ही टेंशन, 200 डिवाइड बाय 3 न्यूटन, राइट स्टूडेंट।